न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हार का जिम्मेदार कौन? क्या कोच गौतम गंभीर हैं या फिर कप्तान रोहित शर्मा है? कई सारे पूर्व क्रिकेटर सामने आए अपनी अपनी राय दे रहे हैं। संजय मांजरेकर को लगता है कि गौतम गंभीर इसके जिम्मेदार नहीं है। खराब कप्तानी के चलते रोहित शर्मा भारत की हार के पूरी तरीके से जिम्मेदार है। रोहित शर्मा की कप्तानी पर बार बार अब सवाल उठ रहे हैं। दूसरे टेस्ट मैच की कमेंट्री के दौरान भी वहां पर सुनील गावस्कर थे, वहां पर सबा करीम थे, संजय मांजरेकर थे। सभी ने एक तरीके से सवाल उठाया है साफ तौर पर रोहित शर्मा की कप्तानी पर। दिनेश कार्तिक भी अब सामने आए, उन्होंने भी सवाल उठा दिए रोहित शर्मा की कप्तानी पर। उनका कहना है कि भाई सही फैसले नहीं लिए गए, जिसके चलते हमें ये हार झेलने को पड़ी है। खासकर सरफराज खान का फैसला, उनको बल्लेबाजी क्रम में नीचे भेजने के फैसले की काफी आलोचना की जा रही है। दिनेश कार्तिक ने भी उस पर सवाल उठाया। उसके पहले सुनील गावस्कर भी सवाल उठा चुके हैं कि भाई कप्तानी रोहित शर्मा की समझ में नहीं आई है, जिसके चलते भारत को हार मिली है। काफी डिफेंसिव कप्तान भी उन्हें कहा जा रहा है। इस सीरीज में देखा गया है कि भाई जब स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे थे उन्होंने फील्ड खोल दी थी। उस पर भी सवाल उठेंगे, भाई कप्तानी इतनी डिफेंसिव कैसे हो सकती है? आप भारत में खेल रहे हैं, आप तो अटैक करने के लिए जाने जाते हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी पर अब तक सवाल कभी नहीं उठे थे। रोहित शर्मा 5 बार आईपीएल अपनी टीम को जिता चुके हैं। हाल में भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया है, कई बड़े बड़े टूर्नामेंट जिता चुके हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में उनकी कप्तानी की हर किसी ने तारीफ की थी, लेकिन अब 12 साल के बाद जब टेस्ट सीरीज भारत हारा है तो रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल तो उठेंगे। दिग्गज कई सामने आए हैं। दिनेश कार्तिक भी उसमें से एक है जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई बेस्टेस्ट मैच नहीं था। जैसा हम रोहित शर्मा को देखते हैं कप्तानी करते हुए, उनके करियर के लिहाज से देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट मैच नहीं था। दिनेश कार्तिक ने क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। दिनेश कार्तिक ने कहा है, नॉट एट इज बेस्ट। मुझे लगा कि उसका टेस्ट मैच बहुत कठिन था। उसने वो सब किया जो वो कर सकता था। मैं देख सकता था कि रोहित पर बहुत दबाव था। इस फैक्ट के अलावा वो अधिक रन भी नहीं बना पाए हैं। इसलिए कुल मिलाकर ये एक महान टेस्ट मैच नहीं था। वो सोचेंगे और सोचेंगे कि मैं क्या बेहतर कर सकता था। क्या मैं एक रिएक्टिव कैप्टन था या प्रोएक्टिव? साथ ही दिनेश कार्तिक ने माना है कि टीम इंडिया ने सही खेल नहीं दिखाया, जिसके चलते भारत को इस हार का सामना करना पड़ा है। 2 टेस्ट मैच हम हार चुके हैं। पहला बेंगलोर हारे, फिर पुणे हारे, अब बारी मुंबई की। यानी रोहित शर्मा अपने घर पर खेलने जा रहे हैं, जहां पर आपको किसी भी हाल में अपनी इज्जत बचाने के लिए टेस्ट मैच जीतना पड़ेगा। अगर 3-0 होता है, व्हाइट वॉश होता है, सारे रिकॉर्ड धुल जाएंगे। भारतीय टीम इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है। शायद रोहित शर्मा के लिए करियर के लिहाज से सबसे बुरा मोमेंट, सबसे लोएस्ट मोमेंट होगा अगर भारत 3-0 से वो मुकाबला हारता है। हालांकि गौतम गंभीर ने तैयारी कर ली है भाई। ऑप्शनल जो प्रैक्टिस सेशन था 30 और 31 तारीख को, उसको कैंसिल कर दिया है। यानी साफ तौर पर कहा है कोई ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस सेशन में आना ही होगा। हम देखते हैं कि जब भी ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन होता है उसमें सीनियर प्लेयर्स और फास्ट बॉलर आमतौर पर नहीं आते हैं, लेकिन अब एक मैंडेटरी प्रैक्टिस सेशन है जिसकी तैयारी पूरी तरीके से की गई। यानी दिवाली की जो छुट्टियां थी वो कैंसिल कर दी गई हैं। आप हारे हैं, उसके चलते अब आपको दिवाली में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी भी हाल में आपको मुंबई टेस्ट मैच अब जीतना है। भारत के लिए एक कयामत का टेस्ट मैच है। देखना होगा क्या 3-0 होता है या फिर भारत वापसी करके 2-1 से सीरीज को खत्म करता है।